यहाँ पिंडारसी गांव में पहुंचने पर आदरणीय नेता चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं के साथ आए हुए भाई रणधीर जी, भाई कृष्ण भूरा जी, भाई धर्मपाल जी, भाई धर्मवीर कश्यप जी और भाई तनुज, इन सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिल से पिंडारसी वासियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज समय है काम का और अपने कीमती समय में से आप यहाँ समय निकाल कर आए, आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज देखिए लोकसभा चुनाव पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, तो समय है समझदारी से अपने नेता का चुनाव करने का, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है जिससे हम सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आपका फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग भैया फिर बांटियो बाद में। सम्मान के योग मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, गांव पिंडारसी के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा देश प्रजातंत्र प्रणाली का देश है और प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव संपन्न होते हैं। जनता जनार्दन को नई सरकारें चुनने का एक अवसर मिलता है। वो अपने पसंद की सरकारें बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण आएंगे और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की प्रार्थना करेंगे और अपनी अपनी दलीलें भी आपके समक्ष पेश करेंगे। पिंडारसी निवासियों में भी आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में मत की प्रार्थना करने के लिए आया हूं और मैं आपके समक्ष अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में कुछ दलीलें भी पेश करने का प्रयास करूंगा, आपका मन जीतने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, आज मुख्य तौर से हमारे सामने 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी, नवीन जिंदल जी और एक सुशील गुप्ता जी। साथियों, मैं ये कहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखता है, इसका राजनीतिक इतिहास क्या है। और जहां तक सवाल है दूसरे 2 प्रत्याशियों का, दोस्तों मैं ये कहूंगा कि वो दोनों उद्योगपति हैं, दिल्ली से चल के आए हैं। आप में से शायद कोई भी उनका पता, उनका कारोबार नहीं बता सकते कि वो कहां से आए हैं, किस उद्देश्य के लिए आए हैं और कहां पे वो रहते हैं। जहां तक सवाल है सुशील गुप्ता जी का, भाई मैं तो ना उनके बारे में जानता, ना उनके बाप के नाम के बारे में जानता, ना उनके गांव के बारे में जानता, ना उनके कारोबार के बारे में जानता। इतना जरूर जानता हूं कि हमारा जिला कुरुक्षेत्र को राजनीतिक तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं और वो लोग दिल्ली से चल के यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। वो आप लोगों के लिए नहीं आए, वो केवल अपने लिए आए हैं। उन काम जनता से कभी कोई सरोकार ऐसे लोगों का नहीं रहता। वो आकर के भोली भाली जनता के बीच में इनको बहका करके, इनका मत प्राप्त करके चुनाव जीत करके चले जाते हैं और फिर अपनी संपत्ति को वो 2 गुना 4 गुना बढ़ाने का काम करते हैं।
दोस्तों, जहां तक सवाल है नवीन जिंदल जी का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन जिंदल जी यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। जब नवीन जिंदल जी यहां से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो बहुत बड़े बड़े वादे जिंदल साहब ने किए थे। जिंदल साहब कहते थे कि कुरुक्षेत्र निवासियों, मेरे को एक बार यहां से सांसद बनने का अवसर दें। मैं जिला कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाने का काम करूंगा, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा, जिससे आपके नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे शिक्षा संस्थान खोलूंगा, जिससे आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यहां तक कहा गया था कि मैं इस तरह के कोर्सेज शुरू करूंगा कि आपके बच्चों को विदेशों में जाके भी नौकरी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने जिंदल जी की बातों पे विश्वास किया और उसके बहकावे में आगे जिंदल जी को भारी बहुमत से जिता दिया। और उसके बाद तो दोस्तों, जिंदल जी पूरे 10 वर्ष से अज्ञातवास में चले गए थे। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मैंने जिंदल जी से कोई फोन पे बात की। बात करने का मन तो कई लोगों का करता था, लेकिन वो किसी का फोन ही अटेंड नहीं करता था, किसी की कॉल ही नहीं सुनता था। और 210 साल के बाद फिर आप लोगों के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे जैसा व्यक्ति किसी की ब्याह शादी में न जाए, किसी के मरने जूने पे न जाए, लोग नाराज हो जाते हैं कि शेर सिंह बड़शामी मेरी मां मर गई थी, उस